हेलो बच्चों, आज मैं फिर से 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ बोर्ड के लिए, यानी 5 का पंच। फिर वही वेब सीरीज करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ सेल और ये फॉर्मूला हो गया -0.0591 अपॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफ़र हुए हैं, लॉग यहाँ पर हम ड्राई सेल के लिए प्लस कंसंट्रेशन और अपॉन क्या कर सकते हैं, कॉपर का कंसंट्रेशन, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड अपॉन रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा नन्नस्ट समीकरण। अब हम प्रश्न संख्या दूसरा करते हैं। इसको नोट कर लेना और हाईलाइट कर लेना कि इसमें वैद्युत रसायन में से 9 नंबर का सबसे ज़्यादा आने वाला है, तो उस पर फोकस रखना। उस चैप्टर को उसमें से एक कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, किसमें से, वैद्युत रसायन में से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें नन्नेस्ट का ही क्वेश्चन है लेकिन न्यूमेरिकल है। निम्न सेल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत वाहक बल यानी EM इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, ओके, की गणना कीजिए। तो हमें इसमें डेटा दिया है कुछ। जिंक 2+, जिंक का कंसंट्रेशन 0.01, मोलारिटी Ag प्लस कंसंट्रेशन 1.0 m, और ये हो गया Ag, ओके। और यहाँ ये स्टैंडर्ड कंडीशन में 1.56 वोल्ट और एट है 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, यानी रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है। ये हमारे पास डेटा है, तो हमें सीधे सॉल्यूशन में जाना है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना ध्यान से। सबसे पहले तुम्हें नन्नेस्ट का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, 2 मार्क्स का आएगा, हाँ ये जरूर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी होगी उसे बैलेंस कर लेना। अगर वो बैलेंस ऑलरेडी दिए तो देन फाइन, अदरवाइज नहीं दिए तो उसे बैलेंस करना है। अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो मैं इसको बैलेंस करूंगा। देखो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में कन्वर्ट, और इसका कंसंट्रेशन 0.01, ओके। अब है हमारा Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका 1.0, ओके, ये कन्वर्ट हो रहा है Ag में। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा, N की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। देखो जिंक कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2+ हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अब यहाँ पर जिंक 2 निकाल रहा है और सिल्वर कितने ले रहा है, देखो Ag+ था, यहाँ Ag हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो हम यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जिंक निकाल रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन Ag लेगा, तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई, ओके, ये बैलेंस हो गई। अब हम इसमें नन्नेस्ट लगा सकते हैं। देखो नन्नेस्ट की इक्वेशन हमारे पास है, ई सेल इज इक्वल टू, सीधे अब मैं क्या करने वाला हूं, सीधे ये दिख रही है ना, ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। ई सेल कितना दिया है, 1.56, ओके, वोल्ट, माइनस हो गया 0.0591 अपॉन 2, और यहाँ लॉग हो गया, यहाँ जिंक था तो जिंक का सॉरी ये यहाँ पर किसका कंसंट्रेशन हो गया 0.01, ओके, ये हो गया। अब है दूसरा, देखो किस में हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉपर, यहाँ तो कॉपर है, यहाँ सिल्वर है, सिल्वर क्या हो गया 1.0, ओके, ये हो गया। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, तो इसमें हमने क्या किया, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। हाँ, यहाँ पर यही मैं तुमसे कहने वाला था कि इस पे ध्यान देना है आपको। क्या करना है, देखो जब मैंने यहाँ पर सिल्वर का कंसंट्रेशन लिखा ना, इसको स्क्वायर क्यों किया पता है, क्योंकि इसके आगे 2 लिखा है, क्योंकि जब मैंने इसको बैलेंस से किया तो इसको 2 लगा, तो समझ में आ गया ना। यहाँ पर इसको बैलेंस से करना कितना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन 2, लॉग देखना इसका, ये तो 0.10⁻² लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में वो इसका 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 से ये कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ना, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग 10⁻² है तो -2 आगे जाता है, ठीक है। ये जब भी लॉग की कोई वैल्यू है उसके ऊपर पावर लगी होगी तो पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। और log 10 की वैल्यू आपको पता ही है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1.56 माइनस 0.059 अपॉन 2 हो गई, ठीक है। और यहाँ log तो पूरा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा केवल -2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ गया ये हो गया 9, ओके, 19, और यहाँ पर हो गया 1 6,
ये आ गया वोल्ट, ठीक है, 1.619 वोल्ट। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी ये पूरे सेल का क्या हो गया, विभव हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम प्रश्न संख्या तीसरा लेते हैं। तो हमारे पास जो वो कंपाउंड है वो ये है CHCl, ये Cl है, ओके, CHBr और ये NO नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ C2H5 दिया है और ये है CH3। देखो ये हमारे पास है और इसका हम उत्तर लिखने जा रहे हैं, इसका IUPAC। लेकिन IUPAC लिखने से पहले देखो यहाँ पर क्या करेगा, इसको क्लोज करेगा C2H5, तो इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है। तो ओपन करने से मुझे कुछ अच्छा आंसर मिल सकता है। अगर मैं क्लोज्ड में इसका नाम लिख दूंगा ना तो शायद मुझे गलत हो सकता है, इसलिए मैं इसको ओपन करूँगा। ओके, तो ओपन करूँगा तो देखो यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर बना दिया CH2 और यहाँ पर हो गया CH3, ये ओपन हो गया इसका CH3 CH2। टोटल ऐड करो 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 5 हो गए। यहाँ हो गया CH3। अब नंबरिंग कर दो, नंबरिंग यहाँ से हो गया क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ लगा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या लगता है, ओइक लगता है। कीप इन माइंड क्या लगता है, ओइक। 4 5 एंड 6, तो ये ब्रांच हो गई हमारी। तो इसमें हम नंबरिंग ब्रांच से क्या लिख देंगे, देखना है यहाँ पर, इसका नाम यहाँ लिख देते हैं 2 क्लोरो। सबसे पहले क्या कर दिया हमने, 2 क्लोरो। देखो दूसरी पोजीशन पे क्लोरो था, तीसरी पोजीशन पे क्या है, तीसरी ब्रोमो, तीसरी पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो। अब हमने क्या लिखेंगे, 4 पोजीशन पे क्या है बताओ, 4 पोजीशन पे है नाइट्रो, क्या है, नाइट्रो। ये भी हो गया, 3 ब्रांचें हो गई। अभी एक 4 पोजीशन पे एक चीज़ और लगा है, 4 पे क्या लगा है, मैथिल भी लगा है। देखो सारी ब्रांच लिखने के बाद हमारे पास केवल क्या बची, एक चेन बची। चेन में 6 कार्बन है और ओ एक ग्रुप है, तो 6 कार्बन हेक्सेनोइक हो जाएगा, ठीक है, हेक्सेनोइक। हेक्सेन में ओ एक जोड़ दो, ठीक है, हेक्सेनोइक, ये बस हो गया, हेक्सेनोइक अम्ल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक में अम्ल भी लगता है, ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। तो कीप इन माइंड कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर से आ रखा है। ओके, यस। तो अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। फोर्थ, देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन क्या है, फोर्थ है आदर्श विलयन की परिभाषा लिखिए। क्या है, आदर्श विलयन की परिभाषा, आदर्श विलयन की परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए। ये तो आदर्श विलयन की परिभाषा क्या होगी, उत्तर में देखते हैं। हाँ, तो परिभाषा में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आदर्श विलयन, हेडिंग डालेंगे। तो आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। ओके, आदर्श विलयन। ओके, आप जब यहीं अच्छे से रिहर्सल करोगे ना, अच्छे से लिखने की, तो तब एग्जाम पेपर में ऑटोमेटिक आपकी हैबिट बन जाएगी अच्छा करने की। इसलिए जब रफ में भी लिखते हो ना, तो भी ऐसे लिखो जैसे फेयर में लिख रहे हो, ठीक है, सुंदर सा। ओके, चाहे राइटिंग कैसे भी हो, ओके, राइटिंग कैसे भी हो, बट नीट एंड क्लीन, कीप इन माइंड, नीट एंड क्लीन। ओके, यस। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, बस हो गया, करते हैं। और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है। वो विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है, आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्वालिटी निकालिए तो नॉट इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0, कोई चेंजेस 0 होंगे। हाँ, ये तो अनर्थ। और एक और होता है डेल एच, एंथैल्पी भी क्या होती है, 0 होनी चाहिए। यानी एंथैल्पी में जब हमने विलेय और विलयन को मिलाया, नहीं सॉरी विलेय और विलायक को मिलाया, ठीक है, विलयन बनेगा ना, तो उसमें ना तो एंथैल्पी चेंजेस आना चाहिए, ना मिलाने के बाद वो गर्म ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल सेम टेम्परेचर रहना चाहिए, और उनके वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर 1 लीटर विलेय के साथ 1 लीटर विलायक मिलाया जा रहा है तो 2 लीटर विलयन बनना चाहिए, यानी कि कम बने ज़्यादा बने। अगर ऐसा होता है तो अनादर्श विलयन कहलाता है। ओके, अब हम चलते हैं 5th वाले क्वेश्चन में। धर्म अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिखना है हमको, देखना उत्तर में अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, विलयन का वह गुण, विलयन का वह गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय के अणुओं
विलेय के अणुओं पर निर्भर करता है, सिर्फ विलेय के अणुओं की संख्या पर, हाँ, अणुओं, नंबर ऑफ एटम्स, ओके, विलेय के अणुओं पर निर्भर, विलेय के अणुओं की संख्या, ओके, की संख्या पर निर्भर करता है। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। गुणधर्म कहलाता है। सिर्फ ऐसे जिसे कहलाता है, देखो बिलियन वाला चैप्टर है ना हमारा फर्स्ट ही, तो बिलियन वाले चैप्टर में बिलियन का ऐसा गुण, बिलियन के पास देखो बहुत सारे गुण होते हैं, बिलियन का ऐसा गुण जो विलेय के नंबर ऑफ एटम पे ही डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ, विलेय के अणुओं की संख्या, कितनी संख्या डाली, 2 संख्या डाली तो गुणधर्म बदलेगा, 3 डाली तो अलग हो जाएगा। तो वो गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है वो कहलाता है अणुसंख्य गुणधर्म। अब अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कितने प्रकार के होते हैं। आई लाइक योर कमेंट। एंड फिर कल मिलते हैं वही 5 के पंच के साथ। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, हैप्पी लर्निंग।